कल्पना कीजिए आपका बेटा हजारों किलोमीटर दूर समुंदर के बीच काम कर रहा है। हर हफ्ते फ़ोन करता है और कहता है, माँ, बस कुछ महीने में और फिर घर आ जाऊँगा मैं। माँ इंतज़ार करती है, कैलेंडर में तारीखें काटती रहती है, पसंदीदा खाना सोचकर खुश होती है। लेकिन एक दिन फ़ोन आता है और कोई कहता है, आपका बेटा अब कभी घर नहीं आएगा। दोस्तों, ये कोई फ़िल्म की कहानी नहीं है। ये उन भारतीय परिवारों की सच्चाई है जो आपने बच्चों को रोटी कमाने के लिए समुंदर के भरोसे भेजते हैं, लेकिन कभी कभी समुंदर उन्हें वापस नहीं लौटाता। और इस कहानी में एक आखिरी यस सो यस कॉल है, एक माँ का इंतज़ार और एक ऐसा दर्द जिसे शायद शब्दों में समझना आसान नहीं है। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि सी फेरर की नौकरी मतलब दुनिया घूमना, अच्छी सैलरी, समुंदर की ज़िंदगी। लेकिन इस चमक के पीछे एक दर्द छुपा होता है। महीनों का महीने महीनों महीने घर से दूर रहना, त्योहारों को मिस करना, माँ की तबीयत खराब हो जाए तो फिर भी वापस ना आ पाना, बच्चे बड़े हो जाएं और पिता वीडियो कॉल पर देखता रहे। क्यों? क्योंकि घर चलाना है, कर्ज उतारना है, परिवार संभालना है। भारत के हजारों लड़के छोटे शहरों, गांव, मध्यम परिवार से आते हैं और समुद्र में इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है बस कुछ साल मेहनत कर लूँ, घर की ज़िंदगी बदल लूँगा। इसीलिए वो समुद्र के सैर पे चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी ने नहीं सोचा था कि जून 2026 की एक रात कुछ परिवारों की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। और सब शुरू हुआ एक खतरनाक समुद्री रोड से। समुद्र जितना शांत दिखता है दोस्तों, उतना ही खतरनाक होता है, खासकर गल्फ रीजन, जहाँ टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट और मिलिट्री प्रेजेंस हमेशा हमेशा बना रहता है। इसी रूट पर एक कमर्शियल टैंक आगे बढ़ रहा था। उसमें भारतीय क्रू मेंबर भी थे। कुछ इंजन रूम में काम कर रहे थे, कुछ नेविगेशन पर, कुछ फ्यूचर प्लान्स बना रहे थे। शायद कोई सोच रहा होगा, घर जाकर अपनी माँ को सरप्राइज दूंगा। किसी ने सोचा होगा, इस बार बहन की शादी जरूर कर दूंगा। लेकिन कुछ घंटों बाद सब बदलने वाला था। फिर अचानक अफरा तफरी मच गई। जहाज पर खतरे की सायरन बजने लगे। लोग पैनिक हो गए, कन्फ्यूजन, लोग सेफ्टी गियर की तरफ भागे और क्रू मेंबर ने मदद मांगना शुरू कर दिया। कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम एक्टिवेट करने लगे और फिर एक एसओएस मैसेज, मदद की पुकार। समुद्र के बीच डर सिर्फ मौत का नहीं होता, डर होता है क्या मैं अपने परिवार से दोबारा मिल पाऊंगा या नहीं। लेकिन दोस्तों, सबसे दर्दनाक हिस्सा अब शुरू होता है, क्योंकि उस समय भारत में कुछ माँ बाप बिल्कुल नॉर्मल दिन जी रहे थे। उन्हें नहीं पता था उनकी ज़िंदगी कुछ घंटों में बदलने वाली है। एक माँ फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। उसे लगा आज बेटा कॉल करेगा। एक पिता दोस्तों यह सोच रहे थे कि बेटे की नौकरी अच्छी है, सैलरी अच्छी है। वो अपने दोस्तों के साथ अपने बेटे की तारीफ़ कर रहे थे। एक छोटा भाई सोच रहा था, भैया आएंगे तो गिफ्ट लाएंगे। लेकिन फ़ोन आया और खबर अच्छी नहीं थी उस वक्त। दोस्तों, इस दर्द को इमेजिन कीजिए। जिस बेटे के लिए आपने सपने देखे, जिसके लिए मेहनत की, अचानक कोई कहे वो अब नहीं रहा। कुछ घंटों में सन्नाटा छा गया। कुछ जगह सिर्फ रोने की आवाज़। कुछ माएँ बार बार एक ही सवाल पूछ रही थी, मेरा बेटा वापस क्यों नहीं आया। और सब में पेनफुल बात जानते हो वो क्या था? ये लोग सोल्जर नहीं थे, ये आम लोग थे, हमारी आपकी तरह, जो सिर्फ पैसे कमाने गए थे ताकि घर अच्छा चल सके, ताकि माँ खुश रहे, ताकि बच्चों का फ्यूचर बन सके। इन घर पैसे तो पहुँचे, लेकिन वो इंसान नहीं पहुँचा। दोस्तों, ये सिर्फ 3 फैमिली की कहानी नहीं है। ये हज़ारों इंडियन सी फेरर हर साल डेंजरस वाटर में जाते हैं क्योंकि घर चलाना मजबूरी है। लेकिन सवाल ये है, क्या उनकी सेफ्टी काफ़ी है? क्या फैमिलीज़ की इनफ सपोर्ट मिलता है उन्हें? क्या इमरजेंसी में और प्रोटेक्शन होनी चाहिए?
लेकिन इस ट्रेजेडी में एक चीज़ हमेशा ज़िंदा रहती है, सम्मान। उन लोग के लिए जो चुपचाप सेक्रीफाइस करते हैं, जो हेडलाइंस नहीं बनते लेकिन इकोनॉमिक चलाते हैं, देश को जोड़ते हैं और अपने परिवार के लिए हर डर को झेलते हैं वो लोग। अगर आज आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं तो एक बार सोचो, कितने लोग अपने परिवार से दूर सिर्फ जिम्मेदारियों के लिए काम कर रहे हैं। और याद रखना, कभी कभी सब में सबसे बड़ा हीरोज यूनिफॉर्म में नहीं होते हैं। कुछ लोग समुद्र के बीच खामोशी से लड़ रहे होते हैं। अगर आप भी उन इंडियन सीज फेरर को सल्यूट करते हैं तो कमेंट में लिखिए, रेस्पेक्ट इंडियन सी फेरर। और उन फैमिलीज़ के लिए दिल से दुआ करना जो आज भी एक आखिरी आवाज़, एक आखिरी कॉल याद करके रो पड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।